जहां तक रही गाली की बात, ये कह देना कि दूसरे पार्टी का था, मंच तो हमारा था, घर हमारा है। भले मैं किसी के पार्टी को हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में जो है आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ कहीं ना कहीं। और प्रोग्राम समाप्त नहीं, वहाँ एक दो होने के बाद प्रोग्राम जब समाप्त वहाँ हो गया, उसके बाद वो गया है वहाँ मंच पे, और मंच के ऊपर जबरदस्ती चढ़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको धक्का देकर एक पहले सुनिए, यही बातें गलत नहीं करना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, ना सपा के खिलाफ हूँ। जहां तक है, अगर तुम सच्चे थे तो तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तुमको जो मीडिया में आना था और कहना था कि मेरा कार्यकर्ता पूरे देश में, भारत देश में, ये तो पार्टी के मतलब देश के प्रधानमंत्री इनके माँ को कहा गया, और किसी भी एक छोटे से कार्यकर्ता के माँ को गाली नहीं देनी चाहिए और न दिया जाए। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये नहीं लागू करेंगे। ये कहेंगे वो तो उन्होंने गाली दिया था, जो राजनीति में नहीं है उसको क्यों गाली देना। जो राजनीति में एक बार वो सुने, उस पर ताना कहें, उस पर फप्ती कसें, वो आपस की बात है। मोदी को खूब कहिए, पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ धरती और पिता आसमान है, माँ की तुलना देवताओं से की गई है। नेताजी सुन रहे हैं नहीं? आप बोलते रहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ धरती पिता आसमान है, माता पिता पूजनीय हैं, और माता पिता में भी अधिक महत्व माँ को दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सदैव किया जाता है। हमेशा कहा जाता है लेडीज फर्स्ट। यहाँ तक हमारे यहाँ गाय को भी माता का दर्जा दिया जाता है, धरती को भी माता का दर्जा दिया जाता है। मतलब जिसको भी सम्मान देना है उसको माँ तुल्य कह देना है। लेकिन बिहार के एक लाल हैं जिनका नाम है तेजस्वी, और सोनिया के एक लाल हैं जिनका नाम है राहुल गांधी जिनको कहा जाता है। ये उसी माँ को गाली दे रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी माँ को मंचों से गाली दिलाई जा रही है, मंचों से गाली दी जा रही है। बिहार में जो प्रधानमंत्री जी की माता के लिए शब्दों का जिन प्रयोग किया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? एक शेर से, क्योंकि अब बहुत अल्फाज आपने माँ के बारे में कहा, बहुत अल्फाज, शायद हमें लग रहा है आपके पास अल्फाज इसके आगे बचे भी नहीं होंगे, तो मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी सजदे में तेरे आकर, सर को झुकाएं कैसे मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। रोकर कहें या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी से जिसमें तेरी रजा है। रजा, वाह, छा गया। अब आप ला रहे हैं कि मोदी जी की माँ को गाली राहुल गांधी ने दिलवाया, तेजस्वी ने दिलवाया, उनके कार्यक्रम में दिया गया। पहले आपको पूरी चीज पता नहीं है। अच्छा। जब कार्यक्रम वहां समाप्त हो गया, कार्यक्रम का समापन हो गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी मोहम्मद रिजवी, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक रचा हुआ षड्यंत्र था, प्रोपगंडा कह लीजिए। तो इस वजह से वहां पर यह हुआ, और जितने लोगों ने, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी लोगों ने कहा, मैं आपके चैनल कह रहा हूँ, जिसने इन शब्दों का चयन किया है मोदी जी की माँ के लिए, माँ माँ होती है, लेकिन जिन शब्दों का मोहम्मद रिजवी ने चयन किया, मैं तो कह रहा हूँ उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग एक मिसाल कायम हो जाए कि देश के प्रधानमंत्री को गाली सुबह से शाम तक तो कोई गिनती ही नहीं है कितनी खाते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन किसी की माँ बहन के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ निहायत गलत बात है, और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन आप बार बार राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी की तो बातें न करो ना। मोदी ने कल कहा, भाई उनको दुख है इस बात का, उनकी माँ को गाली दी गई। बोले मेरी माँ ने कितना परिश्रम करके मुझको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, इतना काबिल बनाया। माँ के पेट से कहाँ पैदा हुए तुमको किसने बता दिया?
मोदी जी माँ के पेट से कहीं पैदा हुए हैं? फिर कहाँ से पैदा हुए भैया? मोदी जी पैदा नहीं हुए हैं। हाँ। नहीं, वो अवतार हैं। तुम्हें पता नहीं पता? हमको और नहीं पता भाई। राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी को कितनी बार क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोनिया गांधी जी को मोदी जी ने क्या कहा? सोनिया गांधी क्या कहा बताइए? जर्सी गाय किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं ना। करोड़ों की गर्लफ्रेंड किसको कहा? किसको कहा? सोनिया जी को कहा, मोदी जी ने कहा। हम्म। तब तो कभी नहीं आए थे डिबेट करने के लिए कि ये बात की गई है। मोदी जी ने सोनिया जी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहा था। और क्या नहीं बात पता है? फिर जब आपको पता ही नहीं है, पता है हमें, आप बताइए। फिर जब आपको पता ही नहीं है तो आपका बेटा बेटा है और दूसरे का बेटा बेटा नहीं है। आप अगर एक उंगली किसी पे और ऐसे उठा रहे हैं, 3 उंगली सामने बाइक को दिखाती कि आप अपने गिलेबान में भी झाको। तो आज अगर राहुल गांधी जी की वजह क्यों, और विपक्ष की अगर बात करेंगे तो आज अगर मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख में आंख डाल करके कोई बात कर सकता है तो देश का विपक्ष का नेता वही बात कर सकता है। क्योंकि अब मोदी जी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप कितनों आंसू घड़ियाली आंसू बहा लो, उससे अब देश की आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सीधा इस कहना समय है कि- बैसाखी की जो सरकार चला रहे हैं ये भी जाएगी, क्योंकि इनके यहाँ जो भी होता चाल चरित्र चेहरा भाजपा का सब कुछ अलग है। इस वजह सिर्फ इतना कहना है कि ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास सारे जुमले हैं। 2 करोड़ रोजगार का इनका जुमला, 15 लाख का जुमला, किसान की आय दोगुनी उसका जुमला। तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और सियासत सिर्फ जुमलों पे है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत पूरी तरीके से जुमलों पे है, ऐसा इनका कहना है। और एक बात और कह रहे हैं जी, विपक्ष कौन कौन सा जुमला दिया है? किसानों के लिए आएंगे क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? आपके पास यदि आप भी पत्रकार हैं या ये हो, कोई अगर उन्होंने एक विजन जारी किया होगा कि मेरी सरकार आएगी, मैं इन मुद्दों पे लड़ रहा हूँ, मेरी सरकार आएगी तो मैं ये चीजें लागू करूंगा, विपक्ष भी तो नहीं कर रहा है। मुसीबत तो ये बात है, हम दूसरे को जुमला कहें और हम कुछ न कहें, हम दूसरे के बेटे को चोर कहें तो ये गलत है। जहां तक रही गाली की बात, ये कह देना कि दूसरे पार्टी का था, मंच तो हमारा था, घर हमारा है। भले मैं किसी के पार्टी को हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में जो है आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ कहीं ना कहीं। और प्रोग्राम समाप्त नहीं, वहाँ 1-2 होने के बाद प्रोग्राम जब समाप्त वहाँ हो गया, उसके बाद वो गया है वहाँ मंच पे और मंच के ऊपर जबरदस्ती चढ़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको धक्का देकर जबरदस्ती पहले सुनिए, यही बातें गलत नहीं करना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, ना सपा के खिलाफ हूँ। जहां तक है, अगर तुम सच्चे थे तो तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तुमको जो मीडिया में आना था कहना था कि मेरा कार्यकर्ता पूरे देश में, भारत देश में, ये तो पार्टी के मतलब देश के प्रधानमंत्री इनकी माँ को कहा गया। और किसी भी एक छोटे से कार्यकर्ता के माँ को गाली नहीं देनी चाहिए और ना दिया जाए, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये नहीं लागू करेंगे। ये कहेंगे वो तो उन्होंने गाली दिया था, जो राजनीति में नहीं है उसको क्यों गाली देना? जो राजनीति में एक बार वो सुने, उस पर ताना कहें, उस पर फप्ती कसें, वो आपस की बात है। मोदी को खूब कहिए, पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मोदी जी जब घड़ियाली आंसू बहाएंगे तो आवाम उनकी तरफ जाएगी, लेकिन अब काट की हांडी मोदी जी की चढ़ना नहीं है। हमारे साथ आइएगा सर। आप कैसे देखते हैं? ये कहा जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कल की मेरी माँ को गाली दी गई, ये मेरी माँ को गाली नहीं दी गई है, ये भारत की सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी महिला समाज को गाली दी गई है। बिहार की महिलाएं इसका जवाब देंगी इस बार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल सही आपने बात कहा। मोदी जी को गाली देने वाला, मेरा घर जल गया मेरे चिराग से, उसकी वीडियो अभी मैंने पेश कराया था। एक नहीं, कम से कम हजारों हजार वीडियो ये प्रमाणित कर रही है कि रिजवी जो था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, रिजवी जो था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। ये मैं नहीं, कांग्रेस ने नहीं, वहां का राजद ने नहीं, वहां का कांग्रेस सहयोगी दल नहीं, बल्कि वहां की पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार किया है उसमें स्पष्ट लिखा है, पुलिस ने अपना वीडियो भी जारी किया है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था। तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका फोटो है। उठना बैठना रहा है उसका। बिल्कुल, उसको भाजपा भेज करके एक यात्रा को प्रभावित करने के लिए, यात्रा को हिंदू मुसलमान में
का दंगा का रूप देने के लिए उस मुस्लिम का अपने कार्यकर्ता को उस मंच पर भेजा और उसका यही नतीजा हुआ कि कार्यकर्ता जब मीटिंग खत्म हो गई तो वो मंच पर चढ़ता है जहां 50 लोग भी नहीं होते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसको मारा, पीटने के बाद पुलिस को हैंडओवर करने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पकड़ा तो वो खुद कबूल कर लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बात खत्म हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज जो मोदी जी को गाली दिया है तो वो तो मोदी जी तो गाली देने वाली कंपनी के प्रिंसिपल हैं। तो कहने का मेरा मतलब उन्होंने तमाम सांसदों को हाउस में, जो जिस हाउस को दुनिया देखती है, उस हाउस में इन्होंने कांग्रेस का विधवा सोनिया गांधी को कहा। सोनिया गांधी महिला है कि नहीं? बोले महिला है भाई, सो राहुल की माँ है। भाजपा का कोई आदमी ने खेद व्यक्त नहीं किया, आज न तो प्रधानमंत्री ने किया। शूर्पणखा किसने कहा? आपने कहा एक सांसद को कांग्रेस का। आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा? सोनिया गांधी को उसी हाउस में कहा। आपने तमाम सोनिया गांधी के ऊपर आपने तमाम मीटिंगों में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। अब एक वीडियो तो आज चल रही थी कि उन्होंने कहा कि उसके खाते में पैसा आता है, तो प्रधानमंत्री जी उस खाते को आप क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? जो जिस खाते से सोनिया जी को खाते में पैसा आया था, आपको जानकारी थी, तो उस खाते का आपने क्यों नहीं जांच कराया? तो इन भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का, गाली बार बार देने का, देश के खिलाफ साजिश करने का, नेताओं को डेमोलाइज करने का और संविधान के भावनाओं से खेलने का महारत हासिल है और भारतीय जनता पार्टी वही खेल रही है। अब रह गया सवाल कि भैया आप कहते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाई ठीक है, आप कहते हैं ना कि गाली, मां का गाली दिया। अभी आपका भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को मां की भद्दी भद्दी गालियां दिया। आपने एक बार खेद व्यक्त नहीं किया। आपका प्रवक्ता ने एक कांग्रेस के प्रवक्ता को आतंकवादी कहा, उसका हार्ट फेल हो गया, वो एक्सपायर कर गया। आपने एक बार खेद व्यक्त नहीं किया। तो आपको कोई गाली दे देता है, जबकि कांग्रेस ने तो आपको गाली दिया नहीं। वो तो जो गाली देने वाला था वो आपके पार्टी का नेता है, आपका कार्यकर्ता है, आपने भेजा है। और आपका भेजा हुआ कार्यकर्ता पर जब पुलिस हंडर चलाती है तो कह देता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अब कहने का मेरा मतलब कि अब तक आपके पार्टी की सफाई नहीं आई कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है कि नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सोचे थे मोदी जी कि उस वोट जोड़ो यात्रा को हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया जाए। बस अब तो मामला फेल हो गया साहब। अब रोने के सिवाय, तो रोना तो आपका संस्कार है। आपने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हाउस से लेकर के अपने मीटिंग में करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के आंखों में आंसू नहीं आता है, राहुल गांधी के आंखों में आंसू नहीं आता है, प्रियंका गांधी के आंखों में आंसू नहीं आता है। इसलिए कि भारत का जिगर है, वो तप है, वो तपस्या है, वो देश की अखंडता है। इसलिए मर्द एक बार रोता है और एक बार पैदा होता है, लेकिन आप तो 24 घंटा में 24 बार रोते हैं, 24 घंटा पैदा होते हैं। तो ये आपको तो महारत हासिल है, क्योंकि आप गाली देते हैं। आज जब दूसरा कोई पलटवार कर देता है तो आपको लगते हैं कहने कि हमारी मां को कह दिया। आपने सोनिया गांधी को कह दिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो आपको कभी गाली नहीं दी, कहीं गाली नहीं दिए। नेहरू परिवार आपको गाली नहीं दिया, लेकिन आप नेहरू परिवार को, नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को आप रोज 24 घंटा कब्र से खोद करके देश के सामने नंगा करते हैं। आपको तो किसी ने गाली नहीं दिया, लेकिन आपके मां के ऊपर अगर हमला हो गया तो आप तिरमिरा गए, आप अपना स्वविवेक खो गए, आप अपने प्रधानमंत्री की गरिमा, जिस देश का प्रधानमंत्री रो रहा हो, इस 1 करोड़ 40 करोड़ जनता का अब ईश्वरहित भविष्य को तय करे, जहां का ऐसा प्रधानमंत्री हो कि उसकी मां
माँ लगती है और दूसरे की माँ जो है किसी का मनोरंजन का साधन बन जाती है, तो वो ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी केवल विधा से खेलती है, केवल सिस्टम से खेलती है, केवल ये मर्यादा से खेलती है, केवल पक्ष विपक्ष में, इसलिए कि आडंबर की वजह से, विश्वासघात के वजह से ये वहां तक पहुंची है। अब इसको बैक होने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना नाटक कर ले, ये जनता जो है जहां से आप आए हैं, जब जब किसी भी स्टेट में सरकार चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का नाश होना तय है, कुदरत ने निश्चित कर लिया है। जय। बड़ी गहरी गहरी बातें कर गए भाई। आप भी सुन रहे हैं कि जैसे कृत रहे हैं बीजेपी के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस की नेता राजीव जी की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी इंदिरा, पूर्व प्रधानमंत्री जी की घर की, मतलब प्रधानमंत्री जी के परिवार की एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, जर्सी गाय कहा गया और न जाने क्या कुछ कहा गया, ऐसा इनका कहना है। तब आपको ये ख्याल नहीं था कि आपकी भी माँ को गाली दी जा सकती है। अगर तब ख्याल नहीं था तो आज दी जा रही, तो इतना कष्ट मत व्यक्त कीजिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन प्रधानमंत्री, हमारा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देना बिल्कुल भी सरासर गलत था और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारी बात और आगे बढ़े और हम अब और ताकतवर बने। दिन ब दिन हमारी ताकत बढ़ती जा रही है आप लोगों के सहयोग और महादेव के आशीर्वाद से। और सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।